नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सुभाष मिश्रा अध्यात्म फिट पर। हिंदी ये हम वतन के, ये हिंदुस्तां हमारा। पर अफसोस अब हमारी जुबान ही हमें पराया बना रही। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि अगर तुम इंग्लिश बोल लेते हो तो तुम इंटेलिजेंट हो, और अगर तुम हिंदी बोलते हो तो तुम छोटे समझते हो, गवार हो, अनपढ़ हो, नीच हो। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है, आइए हम जानेंगे इस वीडियो में। Think that I will understand. 26 और 27 के अधीन You are reading in Hindi. Do you think that I will understand? Why you want to read unnecessary? वही सुने हैं कि वो बिहारी को वहाँ से खाली कर रहा है। मराठी बोलो वरना थप्पड़। दोस्तों, असली सच्चाई तो यह है कि कोई भी भाषा ना तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता तय करती है और ना ही तुम्हारी औकात। दिल की बात कहना चाहता हूँ। This morning, I got up at night. A team, B team, C team, D team, E team, F team. 8वीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार Lions and gandas. हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी, बंगाली, ये बस सिर्फ और सिर्फ आवाज की शक्लें हैं, भावनाओं को बाहर लाने का माध्यम है। लेकिन देश में तो भाषाओं के नाम पर एक अलग ही नौटंकी चल रही है। राहुल गांधी हो या फिर कोई और नेता, बिहार के समर्थन में सिर्फ बिहार में भाषण देना आसान। रैली अगर वास्तव में समर्थन की है तो चलिए ना साहब, जहाँ हिंदी बोलने वाले बिहारियों को मारा जा रहा है वहाँ आइए। बिहारियों को क्या, हर हिंदी बोलने व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। हिम्मत है तो मुंबई में जाइए, जहाँ गरीब रिक्शा वालों से पूछा जाता है तुमको मराठी आती है कि नहीं, और मराठी ना आने पर उनको बेइज्जत किया जाता है, सरेआम गुंडागर्दी की जाती है, थप्पड़ मारा जाता है। तमिलनाडु जाइए, जहाँ हिंदी बोलने वाले गरीब मजदूरों को पीट पीट कर ट्रेन में बैठा दिया जाता है, और इस पर आवाज उठाने वाले मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों को जेल में डलवा दिया जाता है। और ये काम भी उन्हीं नेताओं के द्वारा किया जाता है जो अपने आप को बिहारियों को मसीहा कहते हैं, हिंदी भाषा बोलने वालों को मसीहा कहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, ये सिर्फ राज्य नहीं, ये हिंदी की जड़ें हैं, मजबूत भारत की जड़ें हैं। और अगर इन जड़ों को काटकर आप अपना राजनीतिक वजूद बचाने की सोच रहे हैं तो याद रखिए, जिन जड़ों को तुम काट रहे हो वही आखिरी तिनका है जो तुम्हारा वजूद बचा सकता है। भाषा प्रेम नाम की जो नौटंकी चला रहे हैं ना, उसमें एक खास बात है। कभी किसी मुसलमान को, किसी ईसाई को, किसी अमीर पंजाबी को भाषा के नाम पर नहीं पीटा गया, क्योंकि वो पावरफुल है। लेकिन अगर तुम गरीब हो, मिडिल क्लास हो, या किसी हिंदी हार्टलैंड राज्य से हो और ऊपर से तुम हिंदी बोल रहे हो तो तुम्हारी सामत तय है। इन दोगले भाषा प्रेमियों को प्रेम इतना पवित्र है, माफ कीजिएगा मैं दोगला बोल रहा हूँ, लेकिन सभी के लिए नहीं। ये शब्द सिर्फ उनके लिए है जो अपना राजनीतिक वजूद बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इन दोगले भाषा प्रेमियों का प्रेम इतना पवित्र है, ये सिर्फ उन्हें ही मारते हैं, उन पर ही अपना जोर दिखाते हैं जो कमजोर हैं, जिनके पास किसी का सपोर्ट नहीं है, मीडिया नहीं है, मंत्रियों तक पहुँच नहीं है। क्योंकि ये लड़ाई भाषा की है ही नहीं, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक और राजनीतिक वजूद बचाने की है। और ये हरकतें वो लोग कर रहे हैं जो खुद अपनी सरकार नहीं बचा पाए। पोलीस दलातील म्हणजे केंद्रीय राखीव दल असेल, जिनका राजनीतिक करियर डूब रहा है, वो भाषा के नाम पर लाशें तलाश रहे ताकि किसी तरह अपना वजूद बचा सके। और हिंदी बोलने वाला इस देश में सबसे आसान टारगेट बन रहा है। अगर तुमको इतनी भाषा पर चिंता है तो चलो फिर बॉलीवुड तरफ लगाओ रोक। बॉलीवुड पिक्चरों पर कहिए शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार को कि अगली फिल्म मराठी में बनाए। क्यों नहीं कहते करण जौहर और रणबीर कपूर को कि पहले जाके मराठी सीखें। मुंबई में हजारों सेलिब्रिटी रहते हैं और किसी को मराठी नहीं आती, लेकिन कोई नहीं बोलेगा क्योंकि वो हिंदी भाषी गरीब नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम इस देश में अपनी मातृभाषा को बोल भी नहीं सकते हैं? क्या हम स्कूल में हिंदी पढ़कर अपने ही देश के दूसरे शहर में जाकर के गुनाहगार बन गए? क्या मेरी जुबान मेरी पहचान नहीं, मुझे नीचे दिखाने का हथियार बन गया है? मैं तो अब यही कहूंगा कि अगर तुम्हारी भी जुबान हिंदी है
तो तुम चुप मत रहना, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी हो। हिंदी भाषा कोई धर्म नहीं है, लेकिन आज हिंदी भाषी होना एक मजहब बन गया है, जिसे मारना, गाली देना, नीचा दिखाना एक फैशन बन चुका है। वो भाषा जिसे बोलकर भारत की 70% जनता जीती है, आज उसी भाषा के लोग अपने ही देश में घुसपैठिए बन चुके हैं। असल में ये लड़ाई भाषा की है ही नहीं, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ डूबती हुई पार्टी को बचाने के लिए, जो सिर्फ आम आदमी को परेशान, प्रताड़ित और नुकसान पहुंचा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपने राजनीतिक लालच को पूरा करने के लिए। अगर तुमने किसी गरीब को परेशान किया तो समझ लो कि तुम्हारा राजनीतिक भविष्य एक दिन उसी गरीब के चप्पल के नीचे होगा, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे भारत के जमीर को रौंद रहे हो। दोस्तों, हम हिंदी भाषी हैं और हमें चुप रहने की आदत नहीं। हमने इतिहास बदला और अब वक्त है अपना दम दिखाने का। जय जुबान, जय सम्मान। और हाँ, इस वीडियो को सिर्फ शेयर मत करो, बस अपने जमीर से पूछो, खुद से पूछो, क्या अब हिंदी बोलने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा? इन्हीं सवालों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अध्यात्म से जुड़े रहें। हर हर महादेव।